ये मधुबनी जिला का पटखंड लौकी है और पटखंड मुख्यालय के बगल में आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लौकी के द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया है और भूख हड़ताल पर यहाँ पर ये कर्मी सब बैठे हुए हैं। और मैं थोड़ा जानने का प्रयास करूँगा कि क्यों ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों के मांगे हैं, किस प्रकार ये बैठे हैं, कब से बैठे हैं, ये मैं जानने का प्रयास करूँगा। आइए मैं थोड़ा यहाँ जो बैठे हुए मनोज जी हैं, मैं इनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा। और मनोज जी, आप बोलेंगे इससे पहले आप भी यहाँ पर बैठे हुए थे अनशन में और फिर एक बार आपके द्वारा अनशन पर बैठा गया है, क्या मांगे हैं? मैं उस बीच में 4 दिन अनशन पे बैठा, फिर रात में सीओ BDO SDO ने आके हमको ज़बरदस्ती यहाँ से प्रशासन द्वारा 38 के प्रशासन आया था, उठा के हमको दरभंगा में जाके छोड़ दिया 12 बजे रात में। इससे पहले जो आप बैठे हुए थे तो ज़बरदस्ती उठाया गया था आपको? ज़बरदस्ती रात में प्रशासन द्वारा उठाया गया था 12 बजे लगभग। तो ये जानकारी आप किसी को दिए? किसी को हम नहीं दिए, मेरे पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और प्रशासन भी कल बोला था कि जो आपका तबीयत खराब था इसलिए हम उठा लिए। हम कहे कि तबीयत खराब था, आप दिन में उठाते, तो ये रात में कौन सा चोर के आप उठा लिए। फिर आप लोग अनशन में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का बैनर पोस्टर लगा हुआ है। इसलिए बैठे हुए थे कि जब पहले जो अनशन किए थे वो हमारी मांग तो पूरी नहीं हुई, इसलिए कि मनसा देवी का मंदिर और बजरंगबली का जो मूर्ति है उसको तोड़ के मतलब कबाड़ी खाना में फेंक दिया गया, धार में फेंक दिया गया, नदी में फेंक दिया गया। तो इसी का मांग चलते हुए जो आप नहीं नोटिस किए और नहीं समीक्षा वार्ता कुछ किए और डायरेक्ट आके आप मंदिर पे बुलडोजर चला दिए, ये बहुत दुखद घटना आप सीओ BDO द्वारा किया गया है, जो मतलब कहिए ना आघात पहुंचाने का काम किया गया। यानी आपका कहना है कि कहीं न कहीं ये सीओ और जो थाना प्रभारी है उसके द्वारा मनमोजी किया गया है? मनमोजी किया गया, ये सब बिका हुआ है, बिका हुआ आदमी ही ऐसा काम करता है। अगर हिंदू रहता तो ऐसा काम नहीं करता। आप लोग उसी के लेकर के, आप उसी मांग को लेकर के, आपको पुनः मंदिर का निर्माण होना चाहिए, पुनः मूर्ति स्थापित होना चाहिए, इसी को लेकर के आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? इसी मांग को लेकर हम बैठे हुए हैं कल से। कुछ आश्वासन मिला है? कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। अगर हम लोगों का आश्वासन नहीं मिला तो हम लोग उग्र आंदोलन पे बाधित हो जाएंगे। अगर नहीं मिला तो हम लोग बाधित हो जाएंगे बहुत जल्द। आइए कुछ कर्मी और बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह हुआ। कहाँ से हैं सर? बाबूगढ़ी से हम यहाँ आए हैं। ये बजरंग दल के माध्यम से आप लोग आए हैं यहाँ पे? जी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान के अंदर हम लोग लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, लगातार अपमानित हो रहे हैं, लगातार इस सरकार के द्वारा हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हैं इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी भावनाओं का कोई कदर नहीं, हमारा जो भावना है उसका कोई कदर नहीं हमारे देश के अंदर हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर ही हमारी भावनाओं का कदर नहीं हो रहा है। बिना कोई सूचना दिए हुए, बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए, हमारी भावना से जुड़ी हुई जो मंदिर था, मनसा देवी मंदिर और बजरंगबली मंदिर, उसको प्रशासन जबरन तोड़ दिया। पहले इस मंदिर का अलग व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसके बाद उसको तोड़ता। दूसरी सबसे बड़ी बात, मंदिर के जो भावनात्मक जो वस्तुएं थी जैसे मूर्ति, घंटी, ग्रिल वगैरह, वह भी जो है उसको या तो किसी ने दबा लिया या तो इसको कहीं फेंक दिया गया। जो हमारी भावना से जुड़ी चीज़ थी, इससे हमारी भावना बहुत आहत हुई है। इसी को लेकर के हम धरना पर बैठे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, पिछली बार हमारे कार्यकर्ता मनोज कुमार चौधरी जी यहाँ धरना बैठे हुए थे, प्रशासन बलपूर्वक चोरी छुपे हमारी कार्यकर्ता को यहाँ से उठा लिए। उसके बाद उनको दरभंगा ले जाकर के छोड़ दिया गया। इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं, क्या यह भारत देश ही ना है भाई? अफगानिस्तान या तालिबान तो नहीं है ना, जिसमें हमें अपनी मांग भी मांगने का हक नहीं है। हम अपनी सरकार से अपनी भावना का जिक्र भी नहीं कर सकते। तीसरी बात, NH के द्वारा जो मंदिर का हर्जाना दिया गया वह किसी पावरफुल व्यक्ति
जो अपने आप को बहुत पावरफुल कहता है, उस पर एक हत्या का भी केस चल रहा है, उस केस को भी उन्होंने खा गए। वो पैसा हजम कर दिया इन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर जो व्यक्ति पैसा वाला है वह मनमानी करेगा, किसी के मंदिर को तोड़ देगा, उसका पैसा खा जाएगा, किसी को हत्या कर देगा, किसी को परेशान करेगा, किसी का जमीन हड़प लेगा। क्या भारत देश में यही सब चलने वाला है? इतना सब जो हुआ है इसके पीछे आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं आप लोग? देखिए, यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वह दमंग व्यक्ति से या तो वो डरे हुए हैं या तो उनके हाथों बिके हुए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का जो कानून व्यवस्था है वो नज़दीकी जो थाना है, थाना प्रभारी को मैं इस मामले में दोषी मानता हूँ। जो राजस्व से जुड़ी हुई कार्यक्रम है उसमें अगर कहीं घोटाला हुआ है तो यह इसका जिम्मेवार सीओ साहब हैं, उनकी मिलीभगत से पैसा गमन हुआ है। और जो बुलडोजर बिना जानकारी के, बिना सूचना का, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए मंदिर को तोड़ा गया, उसके जिम्मेदार हमारे वीडियो साहब हैं। इस मंच और इस आप न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं उनको सूचित कर देना चाहता हूं कि अगर आपने उचित कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं किया तो आपको इससे, इस दल का, इस संगठन का विकराल रूप देखने को मिलेगा आने वाले समय में। आप एकदम सूचित कर रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, क्योंकि परेशानी आपको होने वाली है। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं से